स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। आपके परिवार में सब कुशल मंगल चल रहा होगा। तो चलिए, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक वो है बेटा जी, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। कि इन्वेस्टमेंट डिसीज़न की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट डिसीज़न अंडर रिस्क में कौन कौन से उसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो भी बेसिक इसमें जो टेक्निक्स आती हैं उन सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इसमें आपका ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न आता है, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी शॉर्ट टाइम भी हो सकती है, लॉन्ग टाइम भी हो सकती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न जो बनाया जाता है, ये बेटा फोरकास्ट के बेसिस पे बनाया जाता है। मतलब ये प्रेडिक्शन लगाई जाती है, उसके बेसिस पे बनाया जाता है। और ये जो है रिस्क, इसमें रिस्क जो होता है, ठीक है, उसको भी रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे भी लगा रहे हो, उसके साथ कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर जुड़ा ही रहता है, उसको अफेक्ट करेगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसको एक तो उसका रिस्क को एस्टिमेट और उसको एलिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे जो है वो डिसीज़न लिए जाते हैं, ठीक है। ये वही है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न अंडर रिस्क। ये जो मैंने ये टॉपिक है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा यही बता रहा है। देन अब हम मूव करते हैं इसकी टेक्निक, ठीक है। तो ये टेक्निक है आपकी राडार। ये मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो देखो, अब मैं आपको यहाँ पे फंडा बताने जा रही हूँ, ठीक है। अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब रिस्क क्या होता है बेटा? पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। और एडजस्ट करना है अभी आपको। रिस्क को क्या करना, ये रिस्क है भाई, तो एडजस्ट हो जा, इसको करना है एडजस्ट, ठीक है। और बेटा डिस्काउंटिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्काउंट का मतलब बता दिया। डिस्काउंटिंग किसको बोलते हैं? जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब बेटा ये जो डेफिनेशन इसकी बनी है, ठीक है, ये वहीं से आगे। अब यहाँ पे डिस्काउंट लग गया ना, तो मीन्स प्रेजेंट वैल्यू तो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी, ठीक है। ये मैंने फंडा आपको बेटा पहले भी बताया था कि डिस्काउंटिंग किसको बोला जाता है। डिस्काउंटिंग जो होती है वो एक प्रोसेस है कैलकुलेशन करने की, जो भी आपके प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग बोला जाता है इस चीज़ को। डिस्काउंट जहाँ पे भी वर्ड आ गया मतलब प्रेजेंट वैल्यू वहाँ पे कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये ना कन्वर्ट करता है फ्यूचर कैश इनफ्लो को किस में? प्रेजेंट वैल्यू में। जो आपके फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं होने वाले, उसको प्रेजेंट वैल्यू में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। इतनी याद रखना है आपने। और इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर है ना, यहाँ पे जो है ये इन्वेस्टर है, ये यहाँ पे कट करा हुआ मैंने और OR ऐसे लिखा, तो इन्वेस्टर है, ठीक है। इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न। देखो, रिटर्न अगर हाई है, ठीक है, तो रिस्क भी वहाँ पे रिस्क भी क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। तो यही है। और इसकी मेरिट क्या है? इट इज़ ईजी टू, मेरिट में ये लिख सकते हो आपके प्रीमियम फॉर रिस्क, ठीक है। ये प्रीमियम भी देता है। और इसका ये वाला बेटा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो उसको ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट डिफाइन करता है। ये इसकी एक टेक्निक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की, ठीक है। आप देखो, जो नेक्स्ट वाला है वो है आपकी बेटा सेंसिटिविटी एनालिसिस। रुकिए, हाँ जी, सेंसिटिविटी, जैसे कि इसका नेम सुजेस्ट कर रहा है, ये सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंस लगाना है हमने, ठीक है। हमने एक जजमेंट देनी है बेसिस ऑफ सेंसेस कि ये कैसी हो सकती है। आपको लग रहा है नहीं यार, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा डिसीज़न है, ठीक है। या फिर आप ये बोलोगे कि नहीं, मुझे ना थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ठीक है, हो भी सकता है, नहीं। और एक होता है कि बिल्कुल ही निराशावादी। अब वैसा ही देखो, इन्होंने लिखा है कि ये ना जो भी आपके पास डाटा है, ठीक है, उनके बेसिस पे ये क्या करते हैं, डिसीज़न बनाते हैं। और उनको 3 कैटेगरी में बता दिया। पेसिमिस्टिक मतलब
वो है आशावादी, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। और ये जो है मोस्ट लाइकली, मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है। ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी वादी, ठीक है। तो ये है। और इसकी फिर में आती है बेटा मेरिट्स क्या है। ये कहता है कि आपको ये वाइबिलिटी जो होती है प्रोजेक्ट इसकी, ठीक है, इसकी हेल्प से आप इसको जान पाओगे, ठीक है। वेरिएबल, कंसिडरिंग द वेरिएबल, ठीक है। बाकी इट हेल्प्स टू फ्रेम अल्टरनेटिव प्लान्स। अब इसमें क्या है कि अगर आपको अल्टरनेटिव प्लान्स चाहिए तो आप उनको फ्रेम कर सकते हो। इसकी हेल्प से कैसे कर सकते हो, जो भी आपके पास डाटा है, ठीक है, उनको आप जज करोगे, ठीक है, सेंसिटिविटी पे कि ये कितना ज़्यादा इसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला, अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन चूज़ करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं ये वाला इन्वेस्टमेंट जो भी अल्टरनेटिव है उसको चूज़ करूँ। तो इसमें क्या होता है आप बहुत सारे जो प्लान्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो अपनी सेंसेस का यूज़ करके और उनको जज करके, ठीक है। और डीमेरिट ये आ गया कि क्लियरिटी नहीं होगी। फिर बेटा पता क्या होता है, क्लियरिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि आप किसी स्टैंडर्ड को मेज़र करके नहीं उसको बता रहे हो, आप एक ना जजमेंट कर रहे हो। जजमेंट गलत भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी हमारी जजमेंट जो होती है वो हमारे इमोशन के साथ भी जुड़ी होती है, ये हमारे पर्टिकुलर आपने ये बियासेस पढ़े हैं ना, बायस जिसको बोलते BIAS, ठीक है। तो वो उनके ऊपर भी ये टिकी होती है कहीं ना कहीं। और ये कहते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है उसको उसके ऊपर फोकस करने में ये फेल है। और ये इग्नोर करता है चांसेस एसोसिएटेड विद डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो ये है आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस। सिंपल सी बात याद रखनी है, ये पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली इसके अजम्पशन पे ये लेता है अपना डिसीजन, और ऑप्टिमिस्टिक के ऊपर, ठीक है। कि क्या है कैश फ्लो जो है ये पेसिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है, या ऑप्टिमिस्टिक है। तो इतना सा फंडा है इसका, ये ज़्यादा नहीं है। एक बार आप इनको रिवाइज़ करोगे आपको बड़े अच्छे से ये याद रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही वीडियो में मतलब इसको कर दूँ पूरा कंप्लीट आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन। बेटा सिमुलेशन से मैं ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ये आपका आएगा, जो भी आप पेपर में मटेरियल लिखोगे उसमें। और मैं एक बेसिक आइडिया दे दूँ, सिमुलेशन ऐसा होता है बेटा जी। सिमुलेशन क्या होता है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट, रियल वाला इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं मतलब उनको। सिमुलेशन का एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके बेटा एयर होस्टेस की ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे मॉडल उनके लिए वैसा ही एरोप्लेन तैयार किया जाता है और इन्वायरमेंट भी वैसा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। उसको बोलते हैं सिमुलेशन, कि वो आपको वो वैसी ही फीलिंग दे रहा है कि आप सच में एक वहाँ पे हो एरोप्लेन में। और वहाँ पे फर्दर जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है वो वैसा ही आपको फीलिंग आती है कि सच में ही आप वहाँ पे हो, और वो आप सारा अनुभव करते हो। जो भी आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो भी आपको लगता है कि अब कौन सा स्टेप मैंने लेना है, क्या करना है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग करी जाती है। वैसे ही सिमुलेशन इसमें भी है। ये एक स्टैटिस्टिकल ट्रायल होता है और इसको कहते हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है बेटा, इसमें रैंडम सेलेक्ट करते हो आप कोई भी वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। जो उसकी आउटकम है उसको आपने सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने कंबाइन करना है उन सब आउटकम्स को, ठीक है, और ऑब्टेनिंग वन ट्रायल आउटकम, जो कंबाइन करके एक आपने ट्रायल आउटकम उसकी बनानी है, ठीक है। और ये कहता है कि ये जो है ये एक अच्छा मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। क्यों है बेटा, देखो कोई भी प्रॉब्लम, अगर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लेने में हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कि हमने कैसे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में करें हम, है ना। इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है कि आप एक तो आप फिक्स में और एक आप उसमें करते हो जो आपकी डेली बेसिस पे यूजेस होते हैं, उसमें कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, कितनी करें, क्या करें, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है। मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप सही जगह करते हो तो आपके ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और गलती से आप कहीं और करते हो तो। और
वैसा ही एक आपको क्रिएट करके एक ट्रायल के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके वैसा दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं ये वाला डिसीज़न लेता हूँ तो समय के साथ ये होगा, फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, ये हो सकता है, हमें ये डिफ़िकल्टी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहता है ये सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि और जो मेथड है वो मैथमेटिकल है, ठीक है। तो मैथमेटिकल में आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जो आपको सिमुलेशन में मिलता है। मेरिट क्या है इसकी, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। क्लियरली ब्रिंग आउट द एजम्पशंस एंड कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये ओवरव्यू दे देता है ऑल पॉसिबिलिटीज़ का। मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया बेटा। जब एक होता है ना आपको वैसा इन्वायरमेंट, अब उन एयर हॉस्टेस को वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है, उनको पता है मेरे से ये वाली गलती होगी, मुझे कैसे करना है, कैसे हैंडल करेंगे। जब रियल लाइफ में उसको करेंगे वो, तो वो ज़्यादा संभल के उस चीज़ को करते हैं फिर कि हाँ ठीक है। अगर उनको ऐसे बताया जाए कि नहीं आपने यही बोलना है, ऐसा ऐसा करना है, तो जब वो रियल एरोप्लेन में जाएंगे उनको वो वाला मतलब फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने ये कभी करा भी है। वो हेजिटेशन में रहेंगी, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। जबकि यहाँ पे सिमुलेशन मेथड में आप मतलब, और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे जो आपकी इंटायर पिक्चरेशन है वो आपके माइंड में चली जाती है, ठीक है। एनालाइज करने में भी, अब देखो ये डीमेरिट क्या होगी इसकी, टाइम कंज्यूमिंग है ना, और इसमें मनी भी ज़्यादा चाहिए भाई, कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट में कम है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद बेटा आपका आता है डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या है बेटा, डिसीजन ट्री की बात आती है तो बेटा एक ट्री कैसे होता है, ट्री ऐसे होता है कि ऐसे होता है, कैसे होता है ट्री, ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए डिसीजन ट्री क्या है, डिसीजन ट्री इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ ये ग्राफिकल बेटा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। किसके बीच में, ये या तो ये हो सकती है प्रेजेंट डिसीजन एंड फ्यूचर इवेंट्स, और फ्यूचर डिसीजन एंड इट्स देयर कॉन्सिक्वेंसेस, जो उनके परिणाम रहने वाले हैं उनके बीच में, फ्यूचर डिसीजन और उनके परिणाम के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, और प्रेजेंट डिसीजन और फ्यूचर इवेंट्स के बीच में ये बताता है उनको, ये ब्रांचेस के जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं, ये कोई ट्री है तो ये ऐसे दिखाएगा रिलेशनशिप को, ठीक है। तो ये, और इसकी मेरिट्स क्या है, ये है मेरिट्स, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड करने के लिए वेरी सिंपल है, ठीक है। और ये क्लियरली ब्रिंग्स आउट द अजम्पशन, ठीक है। वैसे ट्री जो होती है वो ऐसे करके पेरेंट मैंने आपको ये ट्री बताई, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सच में मैम मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करने लग गई, अगर आप पेपरों में, तो ये गलत होगा बेटा। ये बनती है, जस्ट ए सेकेंड, ये इसका पेरेंट नोड है और ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये ऐसे को बनती है। फिर इसकी हो सकता है इसकी फर्दर ब्रांचेस हो, इसकी फर्दर ब्रांचेस हो, फिर ये पेरेंट बन जाएगी ये वाले नोड, तो ऐसे करके बनता है ये, ठीक है। तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप करा था कि कैसे बनता है इसमें ट्री, तो ये है। अब इसकी डीमेरिट, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्टी टू कैलकुलेशन, तो बेटा यही है आपके टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है, तो आप बेटा मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, कंपल्सरी कोई नहीं है, बट एक मोटिवेशन के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, और बेटा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई का मकसद खुद से नहीं होता है, दूसरों को सिखाने से भी होता है, क्योंकि विद्या जितनी आप बांटोगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया आपका, लेकिन एक वीडियो में प्रॉपर अगर आप पेपर के टाइम में भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आने वाला है। थैंक यू।